9वां अध्याय। जिस समय यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस समय फसह का पर्व था। उसके 6 माह पूर्व झोपड़ियों के पर्व के समय यीशु के फरीसियों के साथ मंदिर में कुछ कहा सुनी हो चुकी थी, और 8वें अध्याय में उनके साथ हुई उसकी वो बातचीत दर्ज है, जिसमें उसने उनके सामने घोषणा की थी, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं था। और जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। और जहां तक सुसमाचार बताता है, निश्चय ही कुछ और भी थे, परंतु सुसमाचारों में केवल इस घटना का ही वर्णन है जहां यीशु ने उस जन्म के अंधे को चंगा किया था। अब प्रेरितों के कामों की पुस्तक में कुछ घटनाएं हैं जिनको जन्म के समय से ही कठिनाई थी, और इसमें कोई शक नहीं कि यीशु ने कई ऐसी बीमारियों से चंगाई दी थी जो वंशगत थी, परंतु सुसमाचारों में केवल इसी घटना को इतनी साफ तरीके से पेश किया गया है। और इस प्रकार उसके चेले उससे पूछते हैं, गुरु, किसके पाप के कारण यह अंधा पैदा हुआ, इसके या इसके माता पिता के? उस समय में कुछ लोग थे जो ये सिखाते थे कि माँ बाप के पापों का दोष बच्चों पर पड़ता है, और यह भी कि बच्चा माता के गर्भ में भी पाप कर सकता था। और बहुत से लोग उनकी बातों का विश्वास भी करते थे। और चूंकि ये शिक्षा कुछ गुरुओं द्वारा दी जा रही थी, इसी कारण चेलों ने कहा, किसने पाप किया, ये अंधा पैदा हुआ? ठीक है, यदि वह अंधा पैदा हुआ था और उसने पाप किया था, तो इसका मतलब है कि उसको जन्म के पहले ही पाप करना पड़ा। यहूदियों के इतिहास में उस समय उनके गुरुओं ने कुछ चीजें प्लेटो नामक विचारक से सीखी थी कि लोग पैदा होने से पहले आत्माओं के रूप में रहकर शरीर को खोजते थे, और उनमें से कुछ आत्माएं अच्छी थी और कुछ खराब थी, अर्थात दुष्ट थी। परंतु मनुष्य पहले ही था, जबकि आत्माएं शरीर को खोजती थी। प्लेटो और मोर्मोन्स की एक ही प्रकार की शिक्षा थी कि हम सब आत्मा के रूप में स्वर्गीय राज में पहले से ही थे, और ये शरीर हमको इसलिए दिए गए कि हम पृथ्वी पर रहकर उस खोज में से होकर गुजरें कि हम मोर्मोन्स की शिक्षाओं के सत्य को खोजने की ताकत रखते हैं या नहीं। और इस प्रकार हम अगली दुनिया में ईश्वर के बराबर होंगे, जहां हमारे खुद के छोटे ग्रह और छोटा ब्रह्मांड होगा, और हम ईश्वर के समान रहेंगे। लेकिन आत्मा के रूप में रहकर शरीर को खोजते रहेंगे, ताकि पृथ्वी पर रहकर हम जांच कर सके। इसलिए यह प्रश्न उसके चेलों ने किया कि पाप किसने किया, इस मनुष्य ने या इसके माँ बाप ने, कि यह अंधा पैदा हुआ? क्या यह परमेश्वर का न्याय है जो उसके माँ बाप के पाप के कारण मिला? ये मेरे लिए बड़ी रोचक बात है कि जब कभी हमारे ऊपर कोई भारी मुसीबत आती है, तो हमारे दिल में यही ख्याल आता है कि यह हमारे किसी पाप का दंड परमेश्वर की ओर से है। मेरे किसी काम का दंड परमेश्वर दे रहा है, और इसी कारण यानी मेरे किसी गलत काम की वजह से मेरे ऊपर ये मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, और परमेश्वर के न्याय का कोप मुझ पर भड़का है। यदि कहीं वाकई में ऐसा होता, तो मैं आज यहाँ उपस्थित नहीं होता। जरा इस बात को सोचें कि यदि परमेश्वर कामों के अनुसार दंड देता होता, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। परमेश्वर को अपने न्याय को इस प्रकार करना पड़ता कि एक सा अपराध करने वालों को एक सा दंड मिलता। परंतु अभी कामों के अनुसार दंड देने का न्याय नहीं होता, परंतु एक समय बाद अवश्य होगा, जब परमेश्वर न्याय के सिंहासन पर बैठकर हर एक कामों के अनुसार उनका न्याय चुकाएगा, क्योंकि उस समय बराबर का न्याय होगा। परंतु अभी परमेश्वर यह चाहता है कि लोग उसके पास आएं, और यीशु ने कहा, मैं संसार पर दंड की आज्ञा देने नहीं आया, परंतु इसलिए कि मेरे द्वारा लोग बचाए जाएं। और इस प्रकार उनका प्रश्न उनके सोच को बताता था, और ये सोच उन लोगों में दिखाई देती थी जो अय्यूब को उसके शोक के समय तसल्ली देने आए थे। उन्होंने कहा, जरूर तुमने कोई बहुत बड़ा गलत काम किया होगा। ऐसा करो, तुम परमेश्वर के सामने उनको मान लो और छुटकारा पा जाओ। तुम अपने दुख क्यों सहते जाते हो? अब ये मत कहना कि मैंने कुछ नहीं किया। जब तक कोई मनुष्य खुद ही गलत न हो, वह दुख नहीं सहता। और जैसा कि हम बाइबल के अनुसार सारी कहानी को जानते हैं कि इन सब दुख तकलीफों की वजह उसके गलत काम या पाप नहीं थे, बल्कि ये सब शैतान की ओर से थे, जो परमेश्वर के सामने ये साबित करना चाहता था कि दुख तकलीफ पड़ने पर अय्यूब जैसे विश्वासी भी टूट जाते हैं। किसने पाप किया? यीशु ने उत्तर दिया, किसी ने नहीं, न ही इस मनुष्य ने और न इसके माता पिता ने। मेरा विश्वास है कि यहाँ अनुवादक ने चिन्हों में थोड़ी गलती की है, इसलिए उत्तर इस प्रकार होना था, दोनों में से किसी ने नहीं।
और फिर वह एक ऐसा बयान देता है जिसका प्रश्न से कोई सीधा संबंध नहीं था। प्रश्न था, किसने पाप किया, इस मनुष्य ने या इसके माँ बाप ने, कि यह अंधा पैदा हुआ? यीशु ने कहा, न तो इस मनुष्य ने और न ही इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यीशु ने उनके प्रश्न को यह कहते हुए टाल दिया कि दोनों में से किसी ने नहीं, परंतु मुझे अपने पिता का काम करना जरूरी है, ताकि जिसने मुझे भेजा है उस पिता का काम पूरा करूं। ओह, वह आगे बढ़ा और उस मनुष्य को चंगा किया ताकि पिता का काम पूरा हो। परंतु उनके प्रश्न के उत्तर में उसने कहा, दोनों में से किसी ने नहीं। अब मुझे विश्वास नहीं कि यह उचित होगा कि उसको इस प्रकार कहा जाए कि परमेश्वर ने इस मनुष्य को इतना समय दिया कि मसीह उस पर काम कर सके। दूसरे शब्दों में, कि यह सब परमेश्वर की एक पूर्व निर्धारित योजना के अधीन हुआ कि वह अंधा पैदा हुआ ताकि परमेश्वर उसकी चंगाई का काम कर सके। यूनानी लेख में कहीं भी चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुवादकों ने हमें समझाने के लिए ऐसा किया है। और इस जगह पर जब यीशु उत्तर दे चुका तो मैं कुछ देर रुकना चाहूंगा, न तो इस मनुष्य ने और न ही इसके माता पिता ने, और फिर एक नई सोच को लाते हुए, परंतु चूंकि परमेश्वर के कार्यों को उसमें दिखाना चाहिए, मुझे अपने पिता के काम करना आवश्यक है ताकि परमेश्वर के कार्य दिखें। तो जब तक मैं संसार में हूं, मुझे पिता के काम करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है, लेकिन जब तक मैं हूं तो ज्योति है। जब तक मैं संसार में हूं, मैं संसार की ज्योति हूं। और इस प्रकार बोलने के बाद उसने जमीन पर थूका और मिट्टी को साना और उस मिट्टी को उस अंधे की आंखों पर लगाया। अब आप क्या सोचते हैं, यीशु ने ऐसा क्यों किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे स्वयं भी उत्तर नहीं मालूम कि यीशु ऐसा क्यों करता है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यीशु के लिए 2 शब्द बोलना ही काफी था, क्योंकि यरीहो के मार्ग पर उसने बरतिमै से केवल शब्द बोले थे। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? उसने कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा, चला जा। और वह उसकी आंखें खुल गई और वह देखने लगा। एक और अंधे मनुष्य की आंखों को यीशु ने छुआ और फिर उससे पूछा, क्या तू अब देखता है? और वह कहता है, थोड़ा थोड़ा। मनुष्य पेड़ों के समान चलते फिरते दिखते हैं। ये गड़बड़ बात थी। यीशु ने दोबारा उसकी आंखों को छुआ और जब उसने आंखों को खोला तो वह देख सकता था, बिल्कुल सही तरीके से। अब यीशु ने बजाय इसके कि सिर्फ बोले या सिर्फ उसकी आंखों पर हाथ धरे, एक मजेदार बात की। शायद वह धार्मिक अगुओं के साथ बात को और उलझाना चाहता था, जो पहले ही सब्त के दिन का उल्लंघन करने के कारण उसके पीछे पड़े थे। जब उसने सब्त के दिन बेथेस्दा के कुंड के पास कुछ महीने पहले ही एक लंगड़े मनुष्य को चंगा किया था। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि सब्त के दिन मिट्टी को सानना उनकी व्यवस्था, परंपरा और उनकी सोच के विरुद्ध था। वो उनकी व्यवस्था के विरुद्ध था। हकीकत तो यह थी कि सब्त के दिन आप जूते तक नहीं पहन सकते थे यदि उनमें कीले गड़े हों, क्योंकि ये माना जाता था कि आप अपने पर बोझा लाद रहे हो। ये तो बहुत ही ज्यादा बात थी। और इसी प्रकार की और भी बहुत सी उटपटांग बातें थी। फिर मिट्टी को सानना, बाप रे बाप, ये तो सब्त की व्यवस्था का घोर उल्लंघन था। और जब उसने मिट्टी सानी तो उसे उस मनुष्य की आंखों पर लगाया और उससे कहा, अब शिलोह के कुंड में जाकर धो ले। और इसलिए वह मनुष्य शिलोह के कुंड में गया और पानी में सिर डुबाकर अपनी आंखों को धोया। और जैसे ही उसने अपनी आंखों को धोया, वह देखने लगा। उसके पड़ोसी और जिन्होंने उसे भीख मांगते देखा था, उन्होंने कहा, क्या यह वही मनुष्य नहीं जिसे हमने इतने वर्षों से यहाँ बैठे और भीख मांगते देखा? और उनमें से कुछ ने कहा, हाँ, यह वही है। जबकि औरों ने कहा, दिखता तो उसी की तरह ही है। और उसने कहा, हाँ, मैं वही हूं। क्या ये वही अंधा है जो भीख मांगता था? यकीनन उसी की तरह दिखता है। हाँ, मैं वही हूं, उसने कहा। ये कैसे हुआ कि तू अब देखता है? और उसने उन्हें जवाब दिया और कहा, यीशु नाम के एक मनुष्य ने मिट्टी सान कर मेरी आंखों पर लगाई और मुझसे कहा कि जा शीलोह के कुंड में धो ले। और मैं गया, अपनी आंखें धोई और अब देखता हूं। अब देखें किस प्रकार इस मनुष्य पर यीशु की पहचान को प्रकट किया गया। इस समय यह मनुष्य यीशु को सिर्फ एक ऐसे मनुष्य के रूप में जानता था कि उसका नाम यीशु है। ये कैसे हुआ कि तू देखता है?
बताता हूँ, एक मनुष्य जिसे लोग यीशु के नाम से बुलाते हैं, मिट्टी सानी और मेरे आंखों में लगा दी और मुझसे कहा, जाकर शिलो के कुंड में धो ले। और मैं गया और धोया, और अब मैं देखता हूँ एक आदमी जिसका नाम यीशु है। तब उन्होंने उससे कहा, अब वो कहाँ है? और उसने कहा, मैं नहीं जानता। और इसलिए वे उसे फरीसियों के पास लाए। और उस दिन सब्त का दिन था, जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी। वास्तव में यीशु की इस चंगाई के काम से उनके सब्त की व्यवस्था के दो नियमों का उल्लंघन हुआ था। पहला तो यह कि सब्त के दिन चंगाई देना जायज नहीं था। दूसरा यह कि चंगाई के लिए आप कोई काम नहीं कर सकते थे। यदि आपके टखने की नस चढ़ जाए तो आप उस पर ठंडा पानी नहीं डाल सकते थे, क्योंकि उससे चंगाई मिलने में सहायता मिलती। इसलिए आप दर्द सहते रहो जब तक सब्त का दिन पार न हो जाए, और फिर आप उस पर ठंडा पानी डालना शुरू करें। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी और सूजन चढ़ चुकी होगी। लेकिन चंगाई के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। चाहे तो आप किसी की जान बचा सकते थे, लेकिन सब्त के दिन चंगाई, ये चंगाई के कुछ काम कभी नहीं, कभी नहीं। इस प्रकार यीशु के खिलाफ दो आरोप थे। उसने मिट्टी सानी और उसको चंगाई दी। और फरीसियों ने फिर उस मनुष्य से पूछा कि उसे दृष्टि कैसे मिली? और उसने उनसे कहा, उसने मिट्टी सान कर मेरी आंखों पर लगाया है, मैंने धोया और मैं देख सकता हूं। इस पर उनमें से कुछ फरीसियों ने कहा, यह मनुष्य अर्थात यीशु परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि वह सब्त के दिन को नहीं मानता। और दूसरों ने कहा, एक आदमी जो पापी है इस प्रकार के आश्चर्य कर्म कैसे कर सकता है? और इस प्रकार उनमें आपस में फूट पड़ गई। वे आपस में बहस करने लगे। और उन्होंने उस मनुष्य से जो पहले अंधा था कहा, तू इस मनुष्य के विषय में क्या कहता है? वही जिसने तेरी आंखें खोली। और उसने कहा, वो कोई भविष्यद्वक्ता है। उसने फिर वही बात दोहराई कि वह व्यक्ति जिसे लोग यीशु के नाम से जानते हैं, अब यह व्यक्ति घोषणा कर रहा है कि वह एक भविष्यद्वक्ता है। और यहूदियों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया कि वह जन्म से अंधा था। इसलिए उन्होंने उसके माँ बाप को बुलवाया और उनसे पूछा कि यदि तुम कहते हो कि यह जन्म से अंधा था, तो फिर यह सब कैसे देखता है? हमें तो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। माँ बाप ने उत्तर देते हुए कहा, हम जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है, और हम यह भी जानते हैं कि वह अंधा पैदा हुआ था, लेकिन अब वह कैसे देखता है ये हम नहीं जानते। आप उसी से क्यों नहीं पूछते? अब तो यह सायाना है। अब वे डरे हुए भी थे, क्योंकि शासकों ने सबों को पक्के तौर पर बोल रखा था कि यदि किसी ने भी यह माना कि यीशु ही मसीह था, तो उसे आराधनालय से निकाल दिया जाएगा। और वे कलीसिया से अलग होना नहीं चाहते थे, इसलिए वे उत्तर देने में डरते थे। और उन्होंने कहा कि वह सयाना है, उसी से पूछ लो। इस पर उन्होंने उस व्यक्ति को जो पहले जन्म से अंधा था फिर बुलवाया और उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम जो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका हूं और तुमने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस व्यक्ति के बारे में हम नहीं जानते कि वह कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, ये तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। अब बहुत से लोगों ने इस विशेष पद को सिद्धांत मान लिया है, बल्कि बाइबल का सिद्धांत मान लिया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, क्योंकि यह तो पूरी बातचीत का केवल एक भाग है जो उस व्यक्ति के जो पहले अंधा था और फरीसियों के बीच हुई, और वह एक आम विचार को कह रहा था। और ये जरूरी नहीं कि वह बाइबल का सिद्धांत हो, परंतु फिर भी यह बात आम हो गई और आप लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि पापी लोग जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर नहीं सुनता। आवश्यक नहीं कि यह बात पूरी तौर पर सच हो, और बाइबल भी नहीं कहती यह बात ऐसी ही है, क्योंकि यह तो उस व्यक्ति का कथन है जो पहले अंधा था और अब फरीसियों के प्रश्न के उत्तर दे रहा है। क्या परमेश्वर पापियों की प्रार्थना सुनता है? आप कैसे बचाए गए? पापी जब प्रार्थना करता है तो यदि परमेश्वर उसकी नहीं सुनता तो हम में से कोई भी बचाया नहीं जाता। परमेश्वर पापियों की अवश्य सुनता है और यह उसकी दया और अनुग्रह का एक भाग है।
तथापि मैं एक परमेश्वर की संतान होने के नाते किसी के लिए अपने मन में बुराई रखे हूं और फिर मैं प्रार्थना करूं तो निश्चय ही परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। इस बात को दाऊद ने कहा था। अध्याय 59 में यशायाह कहता है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहेरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। और पाप आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है। वह आपको परमेश्वर से बातचीत करने नहीं देता, परंतु केवल यह कहने देगा कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनना चाहता। पापी जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सचमुच उनकी सुनता है। यीशु ने कहा, और एक मनुष्य जो पापी था मंदिर में गया, अपना सिर झुकाया और सिर ऊपर उठाकर देखना भी न चाहा और अपनी छाती पीट कर बोला, ओ मेरे परमेश्वर, मुझे दया कर, मुझ पापी पर दया कर। और यह कहता हुआ वह शांति के साथ घर गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। अब हमने पढ़ा है कि धर्मियों के चिल्लाने पर हमेशा प्रभु के कान लगे रहते हैं, परंतु पापियों की बुलाहट पर जब वे दया के लिए चिल्लाते हैं, परमेश्वर के कान सजग रहते हैं। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। यदि कोई व्यक्ति किसी अंधे की आंखें खोल सके तो ये एक अजीबोगरीब बात है। यदि वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। और उन्होंने उत्तर देते हुए उससे कहा, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? अब उन्होंने अपने मनों में मान लिया था कि यीशु सच्चा नहीं था, उसका अंधापन उसके पापों के कारण था। तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है। परंतु यीशु ने कहा, नहीं नहीं। जबकि उसके चेलों ने उससे पूछा था, किसने पाप किया जिसकी वजह से ये मनुष्य अंधा पैदा हुआ? फिर भी उसके जन्म से अंधे होने के कारण वे ये मानकर चल रहे थे कि यीशु ने जो कुछ भी कहा वह गलत था, और उन्होंने उसे निकाल दिया, उसे धक्के मार के आराधनालय से बाहर निकाल दिया। सो जब यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है और उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। ये बात हमें वापस अध्याय 4 में ले जाती है, जब यीशु सामरिया में कुएं पर उस स्त्री से बातचीत कर रहा था और स्त्री ने कहा कि मुझे मालूम है कि जब मसीह आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। और यीशु ने कहा, मैं जो तुझसे बात कर रहा हूं वही हूं। क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करती है? प्रभु, वह कौन है जिस पर मैं विश्वास करूं? तूने उसे देखा भी है और वह तुझसे अभी बात कर रहा है। उसने कहा, प्रभु, मैं विश्वास करती हूं, और उसने यीशु को दंडवत किया। इस प्रकार हम यहाँ उस आदमी का किस्सा देखते हैं जो एक संगठित धर्म के द्वारा बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने उसे अपने बीच से निकाल दिया। उन्होंने तो उसे बाहर निकाल दिया, परंतु यीशु ने उसे अपने साथ ले लिया। और कुछ फरीसियों ने जो उसके साथ थे इन शब्दों को सुना और यीशु से कहा, क्या हम भी अंधे हैं? और यीशु ने कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। एक कहावत है, जो आंखें होते हुए भी न देखे उसके समान कोई अंधा नहीं। और यही दशा फरीसियों की थी। वे कहते थे कि वे देख सकते थे। उनका दावा था कि धर्मशास्त्र के विषय में उनका ज्ञान बहुत अधिक था, फिर भी वह नहीं देख पाते थे। देखते हुए भी जो न देखे उसके समान कोई अंधा नहीं है। यीशु ने कहा, यदि तुम वाकई में अंधे होते तो तुम्हारे पाप क्षमा हो सकते थे, परंतु चूंकि तुम कहते हो कि तुम देखते हो तो तुम पाप में ही मरोगे। अपने अधिक ज्ञान के कारण ही उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। उनके पास ज्ञान था, उन्होंने प्रकाश देखा, परंतु तो भी प्रकाश में चलना पसंद नहीं किया।